हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक का पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार। आरबीआई को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर शेष सभी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार इस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जितने भी नोट जारी किए जाते हैं 1 रुपए को छोड़कर सभी नोट आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं। लेकिन 1 रुपए के नोट और जो उससे छोटे नोट होते हैं उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है। उस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट कार्य है सरकार का बैंकर, एजेंट या परामर्शदाता। आरबीआई सरकार का बैंकर, एजेंट या परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। आर्थिक और मौद्रिक नीतियों से संबंधित मामलों पर सरकार को उपयोगी सलाह देता है। दोस्तों, आरबीआई सरकार का बैंकर, एजेंट या परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है। यह सरकार को समय समय पर उपयोगी आर्थिक मामलों से संबंधित या मौद्रिक नीतियों से संबंधित मामलों पर सलाह देता रहता है। नेक्स्ट कार्य है बैंकों का बैंकर। बैंकों का बैंक। आरबीआई बैंकों का बैंक भी है। यह अन्य बैंकों के लिए उसी प्रकार कार्य करता है जिस प्रकार अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों के नकद कोषों का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है ताकि बैंक की मांग होने पर उनके राशि की अदायगी की जा सके। दोस्तों, आरबीआई बैंकों के लिए उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों के लिए, जिस प्रकार वाणिज्यिक बैंक अपने जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास जमा के रूप में रखता, नगद के रूप में रखता है ताकि ग्राहकों के मांग होने पर उनका भुगतान किया जा सके। उसी प्रकार आरबीआई नगद कोषों का कुछ भाग अपने पास जमा के रूप में रखता है। जब बैंक उसकी मांग करते हैं तो उसकी अदायगी की जा सके, इसलिए। नेक्स्ट कार्य है अंतिम ऋणदाता। आरबीआई देश के अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। जब कभी किसी बैंक को संकट के समय ऋण नहीं मिलता है तो अंत में आरबीआई उन्हें अंतिम ऋणदाता के रूप में उन्हें ऋण देता है। दोस्तों, आरबीआई अन्य बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता है। जब कभी कोई बैंक आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है या आर्थिक संकट में फंसा हुआ होता है, उसे कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है, तो उस समय आरबीआई उन्हें एक ऋणदाता के रूप में ऋण देता है। नेक्स्ट कार्य है विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक। आरबीआई विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा को खरीदता और बेचता है जिससे कि विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके। नेक्स्ट कार्य है समाशोधन गृह का कार्य। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का अर्थ है वह विभिन्न बैंकों के एक दूसरे के लेन देन न्यूनतम नकदी के साथ निपटा देती है, क्योंकि प्रत्येक बैंक के कोष तथा खाते केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। दोस्तों, समाशोधन का कार्य है कि जब एक बैंक अनेक बैंकों के साथ लेन देन करता है या सॉरी एक बैंक ग्राहक जब अन्य बैंकों से लेन देन करता है तो उसका निपटारा केंद्रीय बैंक अपने स्तर से करता है, यानी एक समाशोधन गृह के रूप में वहां पे कार्य करता है। नेक्स्ट कार्य है शाख नियंत्रण का कार्य। शाख नियंत्रण से अभिप्राय शाख मुद्रा की मात्रा में देश की मौद्रिक आवश्यकताओं के अनुसार कमी या वृद्धि करने से है। शाख नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक 2 प्रकार के कार्य करता है। पहला कार्य है मात्रात्मक कार्य, दूसरा कार्य है गुणात्मक कार्य। दोस्तों, आरबीआई को शाख पर नियंत्रण रखने का कार्य
करता है, आरबीआई साख को नियंत्रित करता है। इसके लिए वो दो प्रकार के कार्य करता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। दोस्तों मात्रात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य करता है और गुणात्मक कार्य में कौन कौन से कार्य करता है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, ये थे हमारे आरबीआई के कार्य। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपको मात्रात्मक कार्य और गुणात्मक कार्य के साथ। आज की क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों शेयर एंड कमेंट लाइक जरूर करना। धन्यवाद।